नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, सह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। हम भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि तुलसी की रचना कवितावली के पद की व्याख्या करेंगे। अध्ययन की सतत कड़ी में पूर्व में भी हमने पदों की व्याख्या की है। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कवितावली के इस छठे पद की व्याख्या करेंगे। पद पढ़ेंगे। पद इस प्रकार है। तुलसी सुनो न कान सलील सर्पी समान अति अचरज कियो केसरी कुमार है। बारिद वचन सुने तूने शीस सचिवन कहे दस शीस ईश वामता शिकार है। पावक पवन पानी भानु हिस बानु जमू काल लोकपाल मेरे डर डावा डोल है। साहब महेश सदा संकेत रमेश मोही महातप साहस विरंचिली ने मोल है। कठिन शब्द अचरज आश्चर्य करना। केसरी कुमार से अर्थ है पवन पुत्र हनुमान। बारिद बादल। वामता विपरीत होना। पावक से तात्पर्य आग। भानु सूर्य। जम यमराज जिसे आप मृत्यु का देवता कहते हो। महेश भगवान शंकर। रमेश विष्णु भगवान। विरंची ब्रह्मा जी। इस अवतरण में कवितावली का सुंदरकांड से यह अवतरण लिया गया है और यहाँ लंका के दहन का वर्णन किया गया है। हनुमान जी के द्वारा लंका में आग लगा दी गई। तब रावण बादलों से जल वर्षा के लिए आदेश देता है, लेकिन बादल रावण के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। बादलों ने रावण के आदेश की अवहेलना की। तब रावण अत्यधिक क्रोध से भर उठता है और क्रोध में भरकर रावण के द्वारा जो कहा गया क्रोध में, तो यहाँ वही वर्णन है कि क्रोध से युक्त घमंडी रावण ने बादलों से क्या कहा। तुलसी सुनो न कान सलील सर्पी समान अति अचरज कियो केसरी कुमार है। केसरी कुमार हनुमान जी। सर्पी सर्प के समान, सलील जल, अचरज आश्चर्य करना। गोस्वामी तुलसीदास इस लंका दहन के वक्त क्रोधित रावण के वर्णन करते हुए कहते हैं कि रावण ने क्रोध में आकर बादलों से तुरंत आकर आग बुझाने के लिए कहा। बारिद वचन सुने धुने शीस सचिवन कहो दस शीस ईस वामता शिकार। लेकिन किन्होंने बादलों ने तुलसी सुनो न कान सलील सर्पी समान। तुलसी कहते हैं बादलों ने सर्पों के समान रावण के कथन को नहीं सुना। तात्पर्य यह है कि सर्प के कान नहीं होते हैं, वे सुन नहीं सकते। इसी प्रकार से बादलों ने भी क्रोधी घमंडी रावण के आदेश की अवहेलना की, उसकी बात को सुना नहीं और आकर के लंका में वर्षा नहीं की। तो अति अचरज भयो केसरी कुमार है। केसरी कुमार हनुमान जी के हनुमान जी को
जब बादलों के द्वारा उसके आदेश की अवहेलना की गई तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अत्यधिक आश्चर्य हुआ। किसको? केसरी कुमार हनुमान जी को। बारिद वचन सुनी धुने शीस सचिवन, के बादलों के वचन सुनकर उनकी असमर्थता जानकर रावण के सचिवों ने, जो उनके जो सेक्रेटरी सचिव इत्यादि थे, वे भी अपना सिर धुनकर रह गए। अर्थात उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की कि देखो आज बादल भी जो है कि वो रावण के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो रावण के सचिव इत्यादि जो अधिकारी थे, उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि हे रावण, ये सब ईश्वर के विपरीत होने का परिणाम है। क्या कहा सचिव इत्यादि ने? बारिद वचन सुनी धुन्यो शीस सचिव जो उनके प्रमुख बड़े IAS लेवल के अधिकारी होते हैं, तो उसके मंत्रिमंडल के जो बड़े जो मंत्री इत्यादि सचिवगण थे, तो वो भी अपना सिर धुनकर रह गए। और क्या कहा उन्होंने कि कहे दस शीस ईस वामता शिकार। उन्होंने रावण से कहा, ये रावण, ये सब ईश्वर के वामता विपरीत, कि ईश्वर आपके विपरीत हो गया है, कि ईश्वर के विपरीत होने का यह परिणाम है कि आपके आदेश को कोई भी नहीं सुन रहा है, कि बादलों ने भी आपके आदेश की अवहेलना कर दी है। तो ईश्वर से बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है। ये इस बात को रावण के सचिव इत्यादि जो अधिकारी थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भगवान रावण के विपरीत है। क्या वो ईश्वर की कृपा अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अर्थात अब तक जो सभी जो देवी देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब रावण की आज्ञा को मानते थे, परंतु आज बादलों के अधिपति ने अर्थात इंद्र ने रावण की आज्ञा का स्वीकार नहीं किया। इसी से ज्ञात होता है कि ये सब कि रावण के प्रति ईश्वर भी विपरीत हो गया है, ईश्वर की कृपा नहीं है। ईश्वर जो है वो ईश्वर उसके विपरीत होने का ये प्रमाण है। तब रावण कहने लगा, पावक पवन पानी भानु हिस्स भानु जमी। रावण कहने लगा, अग्नि, पवन, पानी, सूर्य, पावक अग्नि, पवन, हवा, पानी, भानु, सूर्य, और हिमबान, बर्फ अर्थात हिमालय, जम, यमराज, काल और लोकपाल मेरे डर डावाडोल है। रावण ने कहा, अग्नि, पवन, पानी, सूर्य, हिमालय, यहाँ तक कि मृत्यु का देवता यमराज भी, काल और दिशाओं के रक्षक सब मेरे भय से कांपते रहते। आगे की पंक्तियों में रावण कहने लगा, साहब महेश सदा संकित रमेश मोही महातप साहस विरंचिली ने मूल। कि देवताओं का राजा इंद्र, भगवान शंकर और विष्णु सदैव मुझसे शंकित रहते हैं, और महान तप से विधाता को भी मैंने अपने वश में कर लिया है। अर्थात महातप साहस विरंची विधाता के अपनी महान तपस्या के बल पर रावण कहने लगा कि मैंने विधाता को भी अपने साहस रूपी मूल्य से खरीद लिया है। महातप के साहस रूपी मूल्य से मैंने ब्रह्मा को अपने वश में कर लिया है। इतना शक्तिशाली होने पर भी रावण कहने लगा कि इंद्र देवता, वर्षा के देवता
मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ भी रावण अपने आप को जो मान बलशाली है और उसने सभी देवी देवताओं को अपने वश में कर लिया है, लेकिन सबसे सर्वोपरि सत्ता ईश्वर अगर विपरीत हो जाए तब जो है कि रावण का जो समय था वो समाप्त हो चुका है, इसलिए कि अब उसके वश में कोई भी नहीं है। पावक, पवन, यमराज, काल, इन सब में पावक, पवन, यमु, काल उकारांत का प्रयोग करने से इनके लघुपन को दिखाया गया है। यहाँ कवि ने रावण का जो दंभ है, घमंड है, उसका चित्रण किया है, साथ ही हनुमान जी को बल और बुद्धि को देने वाला और हनुमान जी को महापराक्रमी शक्तिशाली रूप में चित्रित किया गया है। अलंकारों का बहुत ही सुंदर अनुप्रास इत्यादि का सुंदर प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।